नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त ताज़ा और बहुत ही हॉट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। और जानते हैं कि जालिम दहशतगर्द इसराइल ने किस तरह तबाही मचा रखा है। मैं आज इस जालिम इसराइल की तारीख़ पर मुख्तसरन, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि ये नस्ल कहाँ से आई, क्या कुछ हुआ इसके साथ और आइंदा भी क्या कुछ होने वाला है। तफसीलात में जाऊंगा मैं, उससे पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें। आपकी ज़िम्मेदारी है इदारे को भी मजबूत करना, दूसरों तक पहुंचाना लिंक्स को, ताकि हक़ाइक़ लोगों के सामने आ सके। नाज़रीन गिरामी, पढ़ने का मौका मिला एक मज़मून में कि बनी इसराइल से मुताल्लिक़ तारीख़ी हकीकत यह है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिसमें उनके अपने कबीले के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शामिल हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, जो कौम अपने ही कबीले के अंबिया को कत्ल कर दे, उनसे फिर आप इंसानियत की उम्मीद नहीं रख सकते। जिसे हिटलर ने इनके कत्लेआम के बाद उन्हें कहा था कि तारीख़ मुझे फ़िलहाल तो बुरा कहेगी, लेकिन आगे जाकर के मैंने जो इसके साथ किया उस पर वो राज़ी हो जाएगी। और उसने ये भी कहा था कि ये सांप के बकद्र है, सांप के बराबर है, सांप की जैसा है, इसका अगर फन कुचला नहीं गया तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और छोटे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। खाने काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कब्ल तामीर किया था। अलबत्ता रिवायात से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया तो उस वक्त अल्लाह की इबादत के लिए उन्होंने खाने काबा तामीर किया था। फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो तूफ़ान नूह आया, अज़ाब आया, उस वक्त उसका कुछ हिस्सा जो है वो ख़त्म हुआ था, लेकिन उसकी निशानियाँ बाकी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िलिस्तीन के इलाक़े बैतुल मुक़द्दस में भी इबादतगाह बनाई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकर्रमा में वाक़े खाने काबा में जाते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु, अब आपको बता दूं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में एक ही नबी हुए और वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन और वो भी कई हज़ार साल बाद। लेकिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको इसराइल कहा जाता था, यही है इसराइल जिसका नाम है इसराइल, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब था। और इसराइल के माने आते हैं अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीले को कहा जाता है जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में हों या उनकी नस्लों में हों। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जो मिस्र के बादशाह बने। उनके साथ उनका पूरा वाक़या आपने पढ़ा होगा कुरान में।
बनी इसराइल में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए, इन्हीं के औलाद में से, और ये चैन चल रही है। इनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सैना के इलाके में पैदा हुए, जो बाद में फ़िलिस्तीन चले गए। सहराए सैना जो इस वक्त मिस्र के बॉर्डर पर आता है, जिसको इस वक्त कहा जा रहा है गज़ा की पट्टी के लोगों को कि वो सैना में जाकर के आबाद हो जाए, उनके लिए तमाम कुछ जो है सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी। बहरकैफ, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर देव हैकल जालूत गोलायत को अल्लाह की नुसरत से गुलैल से पत्थर मारकर गिरा दिया, तो फिलिस्तीन के बादशाह सौल ने हस्बे वादा उनकी शादी अपनी बेटी मिशल से कर दी। अब ये देव हैकल जालूत गोलायत क्या है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जब आप पूरी दास्तान पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये सारी तफसीलात आपके सामने आएंगी। और चूंकि कल से बल्कि आज से बल्कि शुरू हो चुका है हमारा दास्तान अंबिया के नाम से नया एपिसोड आ रहा है हमारा, चूँकि मेरा वो प्रोग्राम जो इतवार के दिन शाये होता था, ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका, कई हफ्ते पहले रुक चुका है। तो उसको अब हम किताबी शक्ल में ला रहे हैं और अनकरीब उसको शाये भी करेंगे और वो मंजर आम पर भी आएगी और आपको पता भी चलेगा। तो उस जगह पर हम लोग जो है इस वक्त दास्तान अंबिया के नाम से नया एपिसोड ला रहे हैं, लेकिन वो हमारे इस चैनल में अपलोड नहीं होगा, वो हमारा दूसरा जो चैनल है उसमें अपलोड होगा, ताकि उसमें भी जो है उस चैनल को भी ज़िंदा रखें। जब कहीं यहाँ पर रुकावटें आएँ तो वहाँ पर भी जो है आपके साथ जो सर्विस हमारी न्यूज़ पेश करने की वो जारी रहे और लोग उससे भी जुड़े रहे। और ये बहुत ही आपको ऑथेंटिक चीज़ों के साथ वहाँ पर हम लोग इन तमाम अंबिया का जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है, लूत अलैहिस्सलाम है। इन तमाम अंबिया का तज़किरा हम इंशाअल्लाह पूरे ऑथेंटिक हवाला जात के साथ आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें इंशाअल्लाह उसको देखें तो ये भी चीज़ें वहाँ पर आपको आ जाएंगी। बहरकैफ, सौल जो बादशाह था फ़िलिस्तीन का, उसके मरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के बादशाह बने। अब यहाँ से जो है बनी इसराइल के अंबिया अलैहिस्सलाम के सर पर बादशाहत की ताज रखने का सिलसिला शुरू होता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन के बादशाह बने। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आप लोग जानते हैं, कुरान में जिनका तज़किरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस है कि अल्लाह ताला ने हवा, जिन और हर किस्म के जानवर, हत्ता के जो है समंदर की मछलियाँ तक उनकी जो है ज़ेर कब्ज़ा थी, उनकी हुक्मरानी में थी। और ये सब कुछ जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिए गए थे। जिन किस तरह बिल्कीस उनका तख्त लेकर के आते, सारा एक लंबा सिलसिला, ये सब जो है जानना और पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, हम इंशाअल्लाह सामने रखेंगे। कब्ल मसीह 961 से पहले यानी 922 के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से मस्जिद अक्सा उसी जगह तामीर करवाई जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह तामीर कराई थी। इसको आप इस तरह आसानी से समझें कि जैसे कहा जाता है कि काबा मक्कतुल मुकर्रमा अपनी इबादत के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। अयाम गुज़रते गए, साल गुज़रते गए, सदियाँ गुज़रती गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौरा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़मीन छोड़ करके आप अल्लाह ताला के हुक्म पर क्यों काबा आते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा जज़ीरतुल अरब आते हैं, और वहाँ किस तरह से जो है एक अल्लाह का घर बनाने के लिए हुक्म होता है। ये सारी चीज़ें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े में, उनकी दास्तान में आप पढ़ चुके हैं, एक लंबी दास्तान है, वो भी आपके सामने आएगी।
तो इस दरमियान में जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब आया था, उस वक्त जो है काबा की जो दीवारें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, वो पूरी निशानियाँ तो थीं, लेकिन जो वो ख़त्म हो चुकी थी। चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से निशानदेही हुई थी फ़लाँ जगह की, जाहिर सी बात है कि उसको मरकज़ बनाना था, तो फिर वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी इबादतगाह तामीर कराई। और आप जाएंगे तो वहाँ पर मकाम इब्राहीम और वहाँ की सारी तारीख़ देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो है मस्जिद अक्सा की भी कहानी है। मस्जिद अक्सा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से मस्जिद अक्सा उसी जगह तामीर करवाई थी जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह तामीर कराई थी। अब यहाँ पर यह बात नहीं मिलती कि मस्जिद अक्सा के मौके पर इसको मत दिखाएं, जो असल मस्जिद अक्सा है उसकी तस्वीर दिखाएं, लोगों में गलतफहमियां पैदा होंगी। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हाँ, ये वाली मस्जिद अक्सा है, वो तो गुंबद सुखरा है। गलत फहमी दूर कर ले पहले, सबसे पहले। बहरकैफ 586 कब्ल मसीह में रियासत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जुनूबी इलाके पर बाबुल के लोगों ने कब्जा करके इबादतगाह मिस्मार कर दी मस्जिद अक्सा को, और बनी इसराइल को वहां से निकाल करके अपना गुलाम बना लिया। उसके 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आने शुरू हुए इसी जगह पर, और उन्होंने अपनी इबादतगाह तामीर की, मगर उस जगह नहीं जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह बनवाई थी, बल्कि 333 साल कब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने उसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहां से निकाल दिया था। बार बार निकाले गए ये लोग, क्योंकि ये इस कदर भयानक दरिंदगी और हदों को पार करने वाली, और इस कदर, आप एक मामूली सी वाक़या सुनिए कि ये बदतरीन कौम किस तरह होगी कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यही तो बनी इसराइल थी जिस पर फ़िरऔन ने जो है जुल्म कर रहा था ना। ये बनी इसराइल वही है। अल्लाह ताला इनको मन्नो सलवा उतारता है जन्नत से। जन्नत की ग़िज़ा को जो लोग अपने ज़बान के टेस्ट के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से कहलवा करके उस नेमत को ख़त्म करवा देते हैं और ख़ुद जाकर के हल जोतना शुरू कर देते हैं खेतों में दाल और चावल के लिए, तो आप अंदाज़ा लगाएं। और इस कौम की दरिंदगी की वो हालत देखिए जिसको फ़िरऔन के जुल्म सितम से, फ़िरऔन ने इस कौम पर कम जुल्म सितम किया था। आज भी आप जाइए मिस्र में, और जो बड़ी बड़ी उस वक्त की जो इमारतें खड़ी होंगी अलग अलग तर्ज की, जो अलग अलग टाइप में है, त्रिकोण टाइप में जो मंदिर बने हुए हैं उस वक्त फ़िरऔन के ज़माने में, इनको इन्हीं बनी इसराइल ने दूर दूर से ईंट खिंचवाया था इनके कंधों पर, गुलाम बना रखा था इन लोगों को। सब इन्हीं बनी इसराइल ने बनाए हैं, जो आज भी जाकर के तारीख़ हैसियत से आप देखते होंगे मिस्र में सहरा में कहीं मंदिर बने हुए पुराने ज़माने के। इतनी बदतरीन कौम को फ़िरऔन की उस जुल्म ज़्यादती से निकाल लेते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, और तूर पर चले जाते हैं अल्लाह ताला से बात करने के लिए। वापस लौटते हैं तो ये गाय की पूजा करने लगती है। इससे बदतरीन कोई कौम होगी? इनके लिए अल्लाह ताला से शरीयत लाने के लिए, इनको ज़िंदगी के तर्ज के नए ढंग सिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाने के लिए कोहे तूर पर जाते हैं, वापस लौटते हैं तो ये जो है बकरा की पूजा करना शुरू कर देते हैं। कुरान में इनकी सारी तफसीलात। ये वो बदबख्त और बदतरीन कौम है जिसको खुद अल्लाह ताला ने जो है कुरान में इस कौम से जो है पनाह मांगने
और इस कौम से जो है बचने की हम लोगों को जो है बार बार दुआ करवाई है। बहरकैफ वो अलग मौजू होगा, अगर जाऊँगा मुझे इनकी तफसीलात आप लोगों के सामने तारीख़ के हवाले से रखना है। जब मेरा वो सिलसिला शुरू होगा तो आप ज़रूर देखें, मैं ये सारी तफसीलात वहाँ रखूँगा आपके सामने। तो 333 कब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने उसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहाँ से निकाल दिया। फिर 165 कब्ल मसीह में, यानी अभी कब्ल मसीह के माने समझ लीजिए ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले या बिअसत से पहले की जो तारीख़ होती है उसको कब्ल मसीह कहते हैं। कभी कभी इसको शॉर्टकट में उर्दू के इसमें जो है लिखा जाता है काफ और मीम। काफ और मीम अगर कहीं लिखा हुआ उर्दू की किताबों में मिलता है तो आप समझें कि कब्ल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले। बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत बुनियाद रखी थी 165 साल कब्ल में। 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रोम का कब्जा हो गया। अब ये सब जो उस पर कब्जा कर रहे हैं ये किसी न किसी मजहब से अलग अलग अंदाज में जुड़े हुए हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का अभी तक बेइज्जत नहीं हुई, तो ईसाइयों से इनका टक्कर अभी तक नहीं है। ईसाइयों का टक्कर बाद में होता है। 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की जिसे शहंशाह टाइटस ने कुचल दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना शुरू हो रहा है और यहूदियों की इबादतगाह को मिस्मार करके उन्हें वहां से निकाल दिया। रूम के बादशाह हैदरियां 118 से 138 साल के दरमियान में इसकी बादशाहत रही है रोम में। उसने यहूदियों को शुरू में बैतुल मक़दिस आने की इजाज़त दी, लेकिन बगावत करने पर बैतुल मुक़द्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को गुलामों के तौर पर बेचकर शहर बदर कर दिया और उनका वापस बैतुल मुक़द्दस आना ममनू करार दे दिया गया। यहां से ईसाइयों का जुल्म यहूदियों पर शुरू होता है और तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा यहूदियों पर अगर कोई जुल्म किए तो वो ईसाई हैं। ये वही ईसाई जो इस वक्त इसके पीछे खड़ा हुआ है जो मुल्क, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। इसलिए कि इस वक्त जो बाइडन की हुकूमत है उनके पूरे वहदों की लिस्ट अगर आप चेक करें, वो व्हाइट हाउस से जुड़े हुए या जनरल सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज के अलग अलग ओहदों पर सबके सब एक हैं। मैं कल इंशाल्लाह तफसीलात आपको सुनाऊंगा उसको कभी। 614 ईस्वी से 624 ईस्वी तक फिलिस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करने की खुली छूट दे रखी थी। ये 614 ईस्वी से 624 ईस्वी के दरमियान की बात है जब ईरानी उस पर कब्जा किए हुए थे। मतलब ईरानी उस वक्त मजूसी थे, अब के ईरानी नहीं, जो आग की पूजा करते थे। मगर उन्होंने मस्जिद अक्सा में इबादत नहीं की और अरब ईसाइयों पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया जो वहीं के बाशिंदे थे। इन लोगों को जुल्म और सितम के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद बाज़ंतीनी हुकूमत आई जिसने 636 ईस्वी में मजहबी पेशवा कहने पर बगैर जंग के हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुहाफिज और अमन का पैगाम्बर करार देकर बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हवाले कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु उनके हवाले कर दिया। यहाँ से फिर जो है बैतुल मक़दिस की तारीख़ बदलती है। यहाँ से टकराव शुरू होता है, यहूदी वर्सेस मुसलमान भी और मुसलमान वर्सेस ईसाई भी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद अक्सा की तामीर 639 ईस्वी में उस जगह पर शुरू करवाई जहां पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई थी। यानी जो असल मस्जिद थी उस मस्जिद को इन यहूदियों ने वहां पर मौका मिलने के बावजूद या जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने वहां पर तामीर नहीं की। वहां तामीर की हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और 636 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फिलिस्तीन पर, जिसमें उर्दून भी शामिल था, मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो अरसा शामिल नहीं है जिसमें सलीबियों यानी ईसाइयों से जंगें हुई हैं। बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथ में आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। ये जो आते जाने की जो टाइमिंग है, जो अरसा है, उसको शामिल किए बगैर अगर देखा जाए कि मस्जिद अक्सा में या फिलिस्तीन पर
मुसलमानों की कितने सालों तक हुकूमत रही है, तो उसकी सही तारीख जो निकल करके आती है वो ये 1282 साल। और उस वक्त तक यहूदियों को फिलिस्तीन से बाहर आए हुए 1800 साल हो चुके थे। 1800 साल बीत चुके थे, वो दोबारा नहीं जा सके। बनी इस्राइल के मुतालिक तारीख की हकीकत यह है कि इन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें उनके अपने कबीले के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। और इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जिस तरह का रवैया रखा बनी इस्राइल ने, इसीलिए कहते हैं ना, ये टकराव मूसा और ईसा का है, मूसा और ईसा के चाहने वालों का, मोसेस एंड जेसस जो कहा जाता है, यही तो है उसकी हकीकत। यहूदी दावा करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया। ईसाइयों का अलग दावा है, और ये तो जाहिर सी बात है कि जिसको ईसाई अपना भगवान मानते हैं उनको कत्ल किया है यहूदिया, और यहूदी इस बात को डंके की चोट पर अभी भी कहते हैं। और उनको साथ देने वाला कौन है यहूदियों को इस जमाने में? ईसाई, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। खैर, ये दोनों का मिलाप ये मजहबी तौर पर नहीं है। इन दोनों के दुश्मन चूंकि मुसलमान इसलिए जो मिल जाते हैं, अगर मुसलमान बीच में हट जाएं तो ये दोनों मर करके मर जाएंगे। और तारीख गवाह है कितनी जंगें इन लोगों के दरमियान में हुई है, मस्जिद अक्सा को लेकर के और बहुत सारी जगहों को लेकर के। हिटलर ने जो इनको मारा है यहूदियों को, यही तो है, वो तो मजहबी जंग थी। यहां तक कि ये दरिंदे, ये हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले इन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहा, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रहे। फिर वहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हवारियों का सिलसिला शुरू हुआ, और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरेत और ज़बूर, ये सारी किताबों को लेकर के आए थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तायीद में ही तो आए थे। जितने भी अंबिया आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर के बनी इस्राइल में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया की तायीद करते थे। लेकिन तरीक़े ज़िंदगी बदल गया, किताबें बदल गई, तो फिर ये कौम जो है अपनी हरदर्मी और सरजनिश पर आई और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। और उनके किसी साथी को सलीब पर उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया, और उनके साथी को सूली पर चढ़ा करके यहूदी कहते हैं कि हमने ईसा को सूली पर चढ़ाया। और जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी भयानक जो है तारीख़ ऐसी चीज़ थी मजहबी तौर पर कि ईसाई कभी इनके दोस्त नहीं हो सकते थे। लेकिन गुज़रते अय्याम के साथ ये दोस्त हुए, और क्या कुछ हो रहा है आप जानते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है इन लोगों की कि ये किस तरह ऐसी कौम से ऐसे दरिंदा सिफत, ऐसे हैवानियत सिफत, ऐसी शैतानी नस्लों से आप जो है अमन की उम्मीद नहीं लगा सकते। यही वजह है कि जो है इस वक्त इन तमाम तफसीलात को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहा कि आपका टकराव एक ऐसी ख़तरनाक कौम से है जिसने अपने अंबिया को नहीं छोड़ा, कहीं पर भी उसने इंसानियत का दर्स नहीं दिया। कत्ल, गारदगिरी, झूठ, धोखा, फरेब, अंबिया को धोखा देना, झूठ बोलना, उनके पीठ पीछे उनको गालियां देना, और उनको कहना कि जो हम यहाँ बैठे रहेंगे तुम जाकर के लड़ो, सारा कुरान में तस्करा इस पूरी वही कौम है। तब इस जैसी ख़तरनाक कौम से आपका टकराव है, तो जाहिर सी बात है कि जो है तारीख़ पर एक बार ज़रूर हमें मुताला करना होगा। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आएंगी तो आपके सामने रखूँगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का
है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।